आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जो लोग तैयार नहीं हैं वो लोग जोर से बोले हालेलुया। धन्यवाद, आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, सुनने के लिए जो लोग रेडी हैं वो लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए हम लोग ताली बजाते हुए प्रभु के दास पास्टर अमित कुमार भेट को स्वागत करेंगे। हमारे बीच में वचन की सेवा करेंगे। Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. रेडी है? बिल गेट्स का नाम कितना लोग सुना है? हाँ तो चाहिए, बिल गेट्स कौन है ये? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक, ठीक है। वो ज्यादा पढ़ने नहीं पाया, मैट्रिक पास भी होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है, लेकिन उसके अंडर में इंजीनियर्स लोग काम करते हैं, ठीक है। जो लोग उसके क्लासमेट थे वो लोग उसके अंडर में, वो लोग बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बहुत हाइट में गया और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है, वही वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन, ठीक है, वर्ल्ड का। तो एक बार एक रेस्टोरेंट में गया, वो रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने के बाद में जो वेटर जो होता है उसको $50 वो टिप्स दिया। कितना? $50, ठीक है। तो वेटर बोल रहा है, सर आज आप आए हैं खाना खाए, आप मेरे को $50 टिप्स दे रहे हैं। कल आपका बेटी आई थी, वो खाना खा के गई, वो $500 दे के गई है। मतलब आप तो धनी व्यक्ति है, आप $50 दे रहे हैं, आपका बेटी आई थी वो 500 दे के गई मेरे को। ये बोलता है स्माइल करके, मेरा बेटी दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति का बेटी है, व्यक्ति का धनी व्यक्ति का बेटी है वो, मैं एक बढ़ाई का बेटा हूं। समझ में आया? इसका बाप कौन था? बढ़ई था, है ना। और वो लड़की का बाप कौन है? धनी व्यक्ति। वो बोल रहा है, नीचे लिखा हुआ है, इंसान को अपना औकात नहीं भूलना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलने का तात्पर्य यह है कि आप और हम कहां से उठे हैं उसको नहीं भूलना चाहिए, किस पाप के दलदल से निकाला है, और आज अगर इस्तेमाल करना चालू करता है तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि दूध से धोए हुए हम ही हैं, है कि नहीं। किसी कोई पवित्र है इसलिए इस्तेमाल नहीं करता परमेश्वर। समझ में आ रहा है? जो पवित्रता है हमारे अंदर वो यीशु का है, जो धार्मिकता हमें मिला है वो यीशु का है। इसीलिए पौलुस बोलता मैं घमंड करता हूं यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है, यीशु मसीह मेरा पवित्रता है, यीशु मसीह मेरा बुद्धि है। हालेलुया, ये कहता है वो। इसीलिए आप और हम जब परमेश्वर कहीं से उठाता है तो हम लोग नहीं भूलना चाहिए। मैं कई बच्चों को ऐसे भी देख रहा हूं, अभी नहीं है यहाँ पर, नौकरी कर रहे हैं, इधर उधर बाहर चले गए, पाए प्रभु को यहाँ पर, लेकिन अभी पैसा हो गया, अभी पैसा हो गया तो प्रभु कहाँ और कहाँ। यहाँ पर आके टेस्टिमनी दे के गए हैं, मेरा पैंट का हालत ऐसे था, मेरा कपड़ा नहीं था, एक ही कपड़ा को पहनते थे, आज अलमीरा में इतना कपड़ा है कि गिनने नहीं सक रहे, लेकिन प्रभु के लिए 1 मिनट समय नहीं है। मैं इसे बोलूंगा घमंड। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर जहां से उठाता है हम लोगों को, उसको हमेशा याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तू मुझे यहां से उठाया है। हालेलुया। आज जिस विषय में बात करना चाह रहा हूं वो है नया नियम का सेवकाई। सब लोग बोले नया नियम का सेवकाई। मिनिस्ट्रिंग ऑफ न्यू टेस्टामेंट और ग्लोरियस मिनिस्ट्री, तेजोमय सेवकाई, तेजोमय सेवकाई। हालेलुया। ठीक है, इसको समझिए।
हम लोग कई बार इसको ध्यान नहीं देते हैं। अभी का जो सेवकाई आपको मिल रहा है और आप कर रहे हैं, ये पुराना नियम से बहुत फर्क है, नया है, ठीक है, और उसमें बड़ा ही तेज है। हम लोग पुराने नियम के चिन्ह और चमत्कार को जब याद करते हैं तो हम लोग बहुत बहुत उत्साहित हो जाते हैं। अच्छी बात है, वो हम लोग को उत्साह देती है। लेकिन नया नियम का जो सेवकाई है उससे ज्यादा तेजोमय है बोल के वचन बोलता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे नया नियम का सेवकाई ज्यादा तेजोमय है और वहां जो मिरेकल हुआ उससे भयंकर मिरेकल आज हो रहा है। हालेलुया। हाँ? पुराना नियम में 4 दिन का मरा हुआ आपने देखा है? जिला है कोई? एक हुआ है, ये एलिया का हड्डी सट गया तो मुर्दा था, वो क्या हो गया? जाग के चला गया। अद्भुत है नया नियम में। ओके, 4 दिन का डेड बॉडी केवल यीशु जिंदा नहीं किया, आज भी जिंदा हो रहा है। हालेलुया। रेस्ड फ्रॉम डेड बोल के सीडी एक निकला था, बहुत हम लोग देखे थे, वो भी 3-4 दिन हो गया था, एक लास्ट का, है कि नहीं? रेनहार्ड बॉन्के का मिनिस्ट्री में सेवकाई चल रही थी, प्रभु की उपस्थिति में वो बंदा उठ के खड़ा हो गया, आज जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु का दास है, इमैनुअल बोलते उसका नाम, आज मिनिस्ट्री कर रहा है। इस तरह से परमेश्वर का सेवकाई चल रही है। चलिए यहाँ का इस खंड को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। 2 कुरिन्थी 3 उसका 5 से लेके 11 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 3 उसका 5 से लेके 11। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारे पहला कुरिन्थी बोल दिया क्या? दूसरा कुरिन्थी 3 5 से 11। हाँ। पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। हाँ, एक मिनट। जिसने हमें नई वाचा की सेवक होने के योग्य किया। नई वाचा, वहां पर वाचा लिखा हुआ है। नया नियम का मिनिस्ट्रिंग एक्चुअली बोल रहे हैं, सेवा के लिए हमको चुना है, बुलाया। हम अपने आप सफिशिएंट नहीं है। वहां कहता है आवर सफिशिएंसी इज ऑफ द लॉर्ड। हम क्या बोला? हम लिखा हुआ ऊपर में, अपने आप में इस योग्य है कि नहीं। हाँ पढ़िए, बोला। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। एक मिनट देखिए, हमारी, सब लोग बोलिए, योग्यता किसकी ओर से है? किसकी ओर से है? तो आज अगर कोई भयंकर यूज हो रहा, हाँ सामर्थ्य रूप से यूज हो रही है, उस परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर कौन योग्य ठहरा है? कौन? नहीं भूलना चाहिए इसको। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए। जिसमें हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। शब्द के सेवक नहीं, क्या के बनाए हैं? आत्मा के सेवक। हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़िए। क्योंकि शब्द मरता है। शब्द मारता है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, शब्द मारता है। ये शब्द जो बोला है क्या है? ये पुराना नियम को बताता है। पुराना नियम केवल मारता था, ठीक है, तू पापी है, ये है वो है, लेकिन उसके आगे रास्ता कुछ नहीं दिखाता था। लेकिन नया नियम है कि नहीं का सेवा जो है, आत्मा का सेवा है, और आत्मा जीवनदायक है बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? पुराना नियम में मिरेकल तो बहुत कुछ हुए हैं, अद्भुत काम, लेकिन लोगों के लिए आशा नहीं थी। लेकिन नया नियम में मिरेकल भी है, अद्भुत काम भी है, और आशा भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुराना नियम में लाल समुद्र 2 भाग हुए, नया नियम में बोला कोई बात नहीं, चलो पानी के ऊपर चला चले। हालेलुया। तो अद्भुत है कि नहीं है? पात्रस को भी चला दिए, आपको भी चलाया। आमीन। आगे पढ़िए। पर आत्मा जिलाता है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था
इसराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। देखिए क्या बोलता है, मृत्यु का वाचा जो मूसा के द्वारा से आया वो इतना तेजोमय था। वो कैसे हुआ, वो घटना को पढ़ते हैं, ये क्या को बता रहे हैं। मूसा पढ़िए वहां से, निर्गमन उसका 34 उसका 29 से 35 पढ़िए, निर्गमन 34 उसका 29 से 35 पढ़िए। ये घटना को एक्चुअली लिख रहा है यहां पर। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनाई पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सिनाई पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता। बस देखिए, ये जो फिर से कोरिन्थी को वहां पर मार्क देके रखिए, वहां पर आएंगे हम लोग, कोरिन्थी जो पढ़ रहे हैं यहां पर देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि नए नियम का जो सेवकाई है उसमें बड़ा ही तेज है। और ये जो तेज है इसको आप समझेंगे तो आपके अंदर में एक बड़ी आशा रहेगी हमेशा। पुराने नियम में का जो बात को बोल रहा है कि जब मूसा सिनाई पर्वत में चढ़ गया और परमेश्वर से 40 दिन 40 रात बात किया और वहां से वो 2 दस्तक की पट्टी को लेके नीचे उतरा, तो वचन बोलता है कि परमेश्वर से बातें करने के कारण से मूसा के चेहरे से तेज किरणें निकल रही थी। हालेलुया, वाह। आप रास्ता में निकल जाइए तो थोड़ा सा लाइट, कौन एक पिक्चर में था अमिताभ, पूरा यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके पैंट में पूरा यहाँ लाइट। कोई बोल रहा है याराना था, पिक्चर का नाम कोई बोल रहा है याराना था, मैं भी शायद, है ना। तो उसको लगा कि वो डांस कर रहा है, लाइट दिख रहा है। बैटरी डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा, अंधेरा होगा, ठीक है। लेकिन यहां मूसा को देखते हैं, एक ऐसी किरणें उससे निकल रही है, लोग उसको देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, डर लग रहा है। जब परमेश्वर से बातें करके नीचे उतरा, लोग देखने लगे, अरे ये तो अद्भुत हो गया। और मूसा के पास आने नहीं चाह रहे थे लोग, तब मूसा ने क्या किया, अपना चेहरा को एक पर्दा से ढक लिया और पर्दा लगा के क्या करता था, वो बात करता था। समझ में आ रहा है। तो उस सेवकाई के विषय में बोल रहा है कि जब पुराना नियम का सेवकाई जो दशज्ञा लोगों को क्या करता था, मारता था, है ना, मारता था, उसमें जब ऐसे तेज है तो नए नियम का जो सेवकाई है, जो वाचा है, जो धार्मिकता का वाचा है, उसमें कितना तेज होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वो तेज आपसे निकलेगा क्योंकि आपको यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया है। आमीन। एक जन जितने बैठे हैं धर्मी ठहराया है। चलिए अभी कोरिन्थी में आइए, पढ़िए अभी क्या लिखा हुआ। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हाँ, तो बोलता है दोषी ठहराने वाला वाचा, वहां पर वाचा लिखा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ मिनिस्ट्री। हाँ, मिनिस्ट्री इस संदर्भ में है, सेवा। दोषी ठहराने वाला सेवा जब इतना तेज था, तो धर्मी ठहराने वाला वाचा कितना तेज रहेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है। पुराना नियम में आपने देखा है क्या, इतना सारा चिन्ह हुए, इतना सारा मिरेकल हुए, इतना सारा अद्भुत काम हुए, लेकिन इजरायली वैसे ढीठ के ढीठ रहे, कुछ बदला
ठीक है, लेकिन अभी का सेवकाई इससे बेटर है, जिसमें कि डाकू, चोर और क्या बोलते हैं व्यभिचारी लोग, सब लोग को जब बदलता है तो उनके द्वारा से कम्युनिटी बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? इसीलिए कि नया नियम का सेवकाई में तेज है। कई बार ऐसे प्रभु के दास लोग हैं, वो आपके साथ भी हो सकता है। कब हो सकता है उसको लास्ट में बताऊंगा। प्रभु के दास लोग ऐसे हैं, एक महिला, उसको याद नहीं आ रहा मेरे को, सेवकाई के लिए जब कोई टाउन में घुसती थी तो 30 किलोमीटर का दायरा में दुष्टात्मा लोग चिल्लाते थे जब घुसती थी तो 30 किलोमीटर, माने यहां घुसेगी वो तो राजगामपुर में कोई दुष्टात्मा ग्रसित है तो दुष्टात्मा चिल्लाता था, वो आ रहा है बोल के भागता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आज का सेवकाई का सुसमाचार लेकर आ रही है और आती है जिसमें तेज है। आमेन, आमेन। आप और हम अपने आंखों को जरा से साफ करें और देखें कि जो सेवकाई मिला है वो किस प्रकार की सेवकाई है। ठीक है, इसीलिए इस सेवकाई में दम है, ताकत है। इसीलिए 4 का इसी पुस्तक के 4 अध्याय का 1 पद में लिखे, पढ़िए क्या लिखा है। क्यों पौलुस इस तरह से कहता है? इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हम हियाव नहीं छोड़ते, है ना। दुख भी आती है, संकट भी आती है, विपत्ति भी आती है, बहुत कुछ भी आती है हमारे जीवन में, लेकिन हम लोग हियाव नहीं छोड़ते। हम लोग मायूस नहीं होते, दृढ़ रहते हैं, क्योंकि ये जो सुसमाचार, इसका तेज घटेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा। हालेलुया। मूसा का तेज क्या हुआ? उतरा, कुछ देर बात करते करते क्या हुआ? उसके चेहरे में से तेज चला गया, है क्या? लेकिन ये सेवकाई के विषय में जो तेज बोलता है, ये घटेगा नहीं, शुरू हुआ है, ये बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जब आप और हम यीशु मसीह को लिए अपने दिल में फिरते हैं, आप एक असरदार व्यक्ति होना चाहिए सामने वाला के लिए। कई बार ऐसे भी होगा, आप जाके ग्रुप में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, हुआ है, प्रभु के दासों के साथ होता है, बैठ जाएंगे, वो ग्रुप कभी प्रार्थना करने वाला नहीं होगा, लेकिन उसी टाइम उसको लगेगा कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और प्रार्थना करने मन करेगा, घुटना टेकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रभु का दास के विषय बताते हैं, नाम सब याद नहीं आ रहा, इतना सारा नाम सब है, जो रॉबर्ट नहीं है, कोई एक है। पानी जहाज में एक बार वो चला गया, तो पानी जहाज में एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ ग्रुप रहते हैं, जिसमें लड़कियों को डांस करने बोलते हैं, क्लब जैसे रहता है। तो वैसे जगह में क्या हुआ, उस जगह में कहा प्रभु और क्या सब, तो क्या कोई शराब पी रहा, कुछ कर रहा है, ठीक है, ये बाबू साहब वहां घुस गया, ठीक है, वहां घुस गया। वहां पर कुछ ही मिनट में लोग घुटना में थे, रो रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? ये कौन सा तेज है जो बात नहीं करता है, लेकिन एक व्यक्ति को मन फिराव के ओर लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में इतना बड़ा बड़ा मिराकल हुआ, किसने मन फिराया? सब वैसे ढीठ हो जाते थे। समझ में आ रहा है? इसीलिए नया नियम में जो है मिराकल हमारे लिए उत्साह का कारण है, वेरी गुड, लेकिन खुद प्रभु बोलता है नया नियम का सेवा में बड़ा ही तेज है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो 10 आज्ञा का जो पट्टी लेकर आया, इस पट्टी को लेकर आने के बाद रखा कहां? देखिए कहां रखा, निर्गमन 26 उसका 31 पढ़िए, निर्गमन 26 उसका 31 31। धीर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटे हुए सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। फिर आगे बढ़िए। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना।
इनकी अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। हाँ, देखिए, तो परमेश्वर जब लाल ये 10 आज्ञा का पट्टी दिया, यहाँ जो डिजाइन दिया है, कितने टेलर लोग हैं सिलाई उलाई करने पाएंगे आप लोग ऐसे? हेलो, ऐसे वाला, वैसे वाला, ऐसे वाला, उसमें करूब का भी डिजाइन होना चाहिए, है ना? ये सबका आत्मिक मीनिंग है। तो मिलाप वाला तंबू था, वो कैसे था? मान लीजिए मिलाप वाला तंबू है, ये जो भाग है जहाँ स्टेज है, ये महापवित्र स्थान। फिर यहाँ पर क्या होगा? एक पर्दा होगा, वो पर्दा का डिजाइन बोला है, ठीक है? पर्दा के बाद यहाँ पर जो है सामने आप जो वहां बैठे हैं, वो पवित्र स्थान। फिर एक दरवाजा होगा, उसमें भी पर्दा होगा, उसके बाहर चले जाएंगे तो छावनी, ठीक है? आंगन, आंगन में क्या करते थे? पुराना नियम का बात बता रहा। आंगन में क्या करते थे? वहां पर बलि चढ़ाते थे और उसके बाद लहू को लाते थे और अंदर छिड़का जाता था। इस महापवित्र स्थान में साल में एक बार वो बलि का लहू को लाकर महायाजक आके अंदर में रखता था, जो भी उसका छिड़कने का काम होता था। और परमेश्वर वहां पर महापवित्र स्थान में क्या करता था? उतरता था, ठीक है? महापवित्र स्थान में एकदम साइलेंट, वहां पर अंधेरा रखा गया था, वहां कोई लाइट नहीं रखा गया था। लाइट जो दीवार थी, ये पर्दा की इधर था, तो ये साइड, इस सामने रोशनी होती थी। तो अंदर क्यों उसको रखा गया ऐसे अंधेरा? वहां का अंधेरा ये लाइट से लाइटेड नहीं होगा, वहां पर परमेश्वर पूरा उतरता था आग के समान और उसमें लाइटेड होता था। और महायाजक पूरा घुसेगा अंदर में, है कि नहीं? ऐसे घुसेगा अंदर पूरा थरथराते हुए। अगर कुछ भूल चूक किया सेवकाई में वहां, तो वही डेड, खत्म। हारून का दोनों बेटा ऐसे भूल किए थे, परमेश्वर मार दिया उनको, पढ़िएगा, है कि नहीं? तो जो वाचा का जो संदूक है इतना डेंजरस था, क्यों बोलता हो? मारता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, लेकिन नया नियम का सेवकाई में जब जीसस खड़ा हो गया, तो एक व्यभिचार में पकड़ी हुई औरत को पकड़ कर लाए। यीशु इसका क्या किया जाए? व्यवस्था ऐसे बोलता है, मतलब मारने बोलता है। जीसस बोला, जिसने पाप नहीं किया वही मारे। सब भाग गए वहां से। नया नियम का सेवकाई सबको भगा दिया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग तो बेवकूफी क्या किए, पकड़े तो मार दिए रहते बाहर ना, तो काम तमाम हो जाता। ये लोग बेवकूफी क्या किए कि जहां अनुग्रह छलक रहा है उसके पास लेकर आ गए, तो हो गया ना गड़बड़ लोग का। यही प्रॉब्लम हो गया उनका, क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर इस धरती में आया था। उसको हिलाने से अनुग्रह निकलता है। अब गिलास को पूरा भर दीजिए, हिल जाएगा तो क्या होगा? छलकेगा। तो यीशु मसीह को इधर से हिलाओ, उधर से हिलाओ, किधर से भी हिलाओ, क्या उनका? अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। इसलिए अजित वो गाना गाते हैं, अनुग्रह, 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 है ना ये गाना? हालेलुया। समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है। तो ऐसा भयंकर था वहां पर, वो पर्दा लगा हुआ था, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं घुस सकता है, और उसका टाइम निर्धारित था कब घुसना है। जो घुसेगा वो कौन सा कपड़ा पहन के जाएगा, ओहो, कैसे नहाएगा, क्या से अभिषेक करेगा, दुनिया मेरे को भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन तब जाके वो घुसता था, सेवा करता था। नया नियम का सेवकाई में है ना, वचन बोलता है उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव से आओ बोलता है, डर, बिना डरे आओ। और उस समय कैसे था? डर डर के घुसते थे, मालूम है। इसीलिए नया नियम का सेवकाई में ज्यादा तेज है, वो आपके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। तो ये चीज जो डर था, जो भय था पर्दे के अंदर, है ना, इसको किसने दूर किया, कैसे दूर किया? सिंपल वचन बताएंगे आप लोग, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं
कि आपको जो सेवकाई मिला है और जिस सेवकाई में आप खड़े हैं वो मामूली नहीं है, इसलिए मामूली जिंदगी मत जिएगा। है पढ़िए इसाइया 25 का 7 to 8 यहाँ भविष्यवाणी किया गया है। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। एक मिनट, इसको दम से और धीरे धीरे पढ़िए और समझने की कोशिश करें आप लोग क्या लिखा है। ये भविष्यवाणी है यहाँ पर। हाँ पढ़िए। जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, फिर जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। उसे वह इसी पर्वत का पर क्या करेगा? नष्ट करेगा। और यीशु मसीह भी एक पहाड़ में उसको क्या किया? नष्ट किया। हालेलुया। ठीक है, हाँ आगे बढ़िए। 8 हो गया। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। फिर और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। वो आंसू कैसे पोंछेगा? अपना आंसू बहा के, अपने ऊपर तकलीफ लेके, अपने ऊपर वो हमारे पापों को लेके। और ये चीज जो भविष्यवाणी किया गया था वो मार्कुस उसका 15 का 38 में कंप्लीट होता है। पढ़िए मार्कुस 15 का 38। और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। क्या लिखता है? यीशु मसीह जैसा इधर बोला, हे पिता मैं अपने प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूं, फिर बोलता है सब कुछ पूरा हुआ। यीशु मसीह प्राण त्यागते हैं, मंदिर का पर्दा सर से ऊपर से नीचे फट जाता है। अभी किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जब पर्दा फटने के कारण से क्या हुआ, ध्यान दीजिए, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। जो आग के समान जो परमेश्वर उतरता था और आग वहां रहता था, इस पर्दा फटने के कारण से वही आग मंडराते हुए ट्रांसफर हो गया पेंतीकोस्ट के दिन में हमारे अंदर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही आग सेम वो आग कहां पर है? हमारे अंदर में। इसीलिए आज हम परमेश्वर के मंदिर बन गए। अभी वो तंबू का जरूरत नहीं, सुलेमान का मंदिर का जरूरत नहीं। हाँ एक बार फिर से बनाया जाएगा, लिखा हुआ है 3rd मंदिर। जब यीशु मसीह आएगा तो चिन्ह स्वरूप यरूशलेम में यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, नजदीक है। प्रभु के दास लोग बता रहे सचमुच नजदीक है। इजरायली लोग तो फाउंडेशन स्टोन डाल भी दिए, उस गवर्नमेंट का चक्कर है, इसीलिए पत्थर सब काट काट के रखे हैं। एसकेएल का पुस्तक में देखिएगा कि कौन सा पत्थर का कितना डिजाइन होगा, कैसे होगा, क्या हो, सब काट के रखा है इजरायली लोग। थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मौका मिला, किस दिन प्रभु का जो टाइम आ गया तो सीधा वो मंदिर को बनाएगा। लोग करोड़ों रुपए खर्चा कर चुके हैं लोग। हालेलुया। ये सब इंटरनेट में छोड़ दिया है, हम लोग बनाने जा रहे हैं, बल्कि फाउंडेशन स्टोन डाला हुआ है। जिस जगह में मंदिर बनेगा ठीक उसका 12 फीट या 10 फीट का दूर में एक मस्जिद है। इसका चक्कर है थोड़ा सा, लेकिन सब लिखा हुआ है, वो भी होगा बल्कि लिखा हुआ है, ये भी होगा। आमीन। प्रभु आने वाला है। अब उससे पहले परमेश्वर का आग वहां से ट्रांसफर हो गया, आज हमारे अंदर में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम महसूस नहीं करते हैं। महसूस इसीलिए नहीं करते हैं कि सहभागिता का प्रॉब्लम है हमारा। परमेश्वर के साथ जो करीबी रिश्ता जो बनाना चाहिए है ना, सहभागिता रखना चाहिए, उसमें घटी है, उसमें कमी है। सोचिए कौन परमेश्वर आपके अंदर में आया है। और एक बात मुझे याद आ रहा है, भाई डॉक्टर डीजेस दिनाकरण बताते हैं, जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए तो बता रहे हैं कि परमेश्वर का सिंहासन एक ऐसे जगह में है जहां पर ग्रह नक्षत्र उसके चारों तरफ घूमते हैं। इतने सारे तारे हैं, बड़े बड़े तारे हैं। मैं दूर से देख रहा था
अपना निर्धारित समय में एक एक तारा आके परमेश्वर के सिंहासन के पास दंडवत करता है, फिर जाता है वहां से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब प्रभु परमेश्वर कहता है, दिनाकरण को बोलता है, जब ये सब मेरे को दंडवत करके जाते हैं, इनको मैं कंट्रोल करता हूं, तो क्या मैं तेरा भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता? तो क्या आपका भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता? बोलिए, कर सकता है और जरूर करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि नया नियम का सेवकाई का यही आशीष है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ये नया नियम का सेवकाई क्यों इतना तेजोमय है, क्यों? सिंपल वचन सब आप लोग पढ़ें, लेकिन ये देखना आप किस नजरिए से देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों इतना तेजोमय है? बोलिए, क्यों इतना तेजोमय है? ठीक है, चलिए पढ़िए मत्ती उसका 1:23 पद। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। अभी देखिए छोटा सा वचन, इसको हम लोग ध्यान नहीं देते। इस संदर्भ में समझिए कि ये नया नियम के सेवकाई क्यों तेजोमय है। अरे तेजोमय इसलिए है कि परमेश्वर स्वयं आसमान से उतरा और मनुष्य लोगों के साथ में चला, खाया, पिया, बैठा, रहा और जान भी दिया स्वयं। आप सोच सकते हैं, जो परमेश्वर के सामने ग्रह नक्षत्र सब जाके दंडवत करते हैं, वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके आया और कोढ़ियों को छुआ, हालेलुया, मुर्दों को जिंदा किया। इससे क्या समझ में आता है? मेरे को इसमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए, मनुष्य के लिए, है ना, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डोंट माइंड इट, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ना, ये बड़ा भूखड़ आदमी है, बोलते हैं कि नहीं? तो परमेश्वर हम लोगों के लिए भूखड़ है, इतना प्यार करता है। हालेलुया। तेरे लिए भूखड़ है, आपके लिए भूखड़ है, ठीक है। ओ ये मेरा है, इसीलिए उसके वचनों को देखिएगा, बोलता है तुम मेरे नीच भाग कहलाओगे और मैं तेरा परमेश्वर कहलाऊंगा। हालेलुया, है ना। तुम मेरे नीच भाग। ये जमीन का भाग बटा सब का टाइम कैसे झगड़ा होता है? ये पिता मोर भाग के लेगा था, ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा मार काट हो जाता है, ठीक है। क्यों? मेरा भाग जा रहा है। और परमेश्वर उसी अंदाज में बोलता है, तुम सब मेरे नीच भाग हो। हालेलुया, है कि नहीं? अगर आपको कोई छीनने की कोशिश करेगा तो बोलते खैर नहीं तेरा, बोलेगा परमेश्वर। आमीन। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए कहा गया है, इसीलिए हेलो, इसीलिए कहा गया है, इधर देखिए, इसीलिए यीशु मसीह जब आया इस धरती में तो उसने एक बात कहा, यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। यहां तक बोलने के बाद फुल स्टॉप, ये तो पूर्ण विराम रहता तो बड़ा निराशा होता कि नहीं होता? क्योंकि ऐसे पढ़ने के बाद डर लगता है लोगों, लेकिन लोगों को निराशा ना हो, इसका भाग तो यही जोड़ के रखना है, दूसरा जगह नहीं जोड़ना है ना। इसीलिए इसमें परमेश्वर इसी रखा है इसको। क्या होता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुत आयत का जीवन दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जीवन हम में से छलकता है और दूसरों तक पहुंचता है। आप वो कैरियर है, आपके अंदर में वो आग है, हमारे अंदर में वो आग है जिसको कि मिलने के लिए लोग डरते थे। पुराना नियम में ये आशीष नहीं था कि पवित्र आत्मा किसी के अंदर में आए, वो आता था, उनके ऊपर में रहता था, ठहरता था और सारा काम को करता था। लेकिन नया नियम का सेवकाई में ये आशीष है कि वो आता है और ऊपर भी रहेगा, दाएं भी रहेगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? कुलुस्सी उसका 1:15 को पढ़िए, क्या लिखता है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलौठा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप, सेम इमेज ऑफ गॉड। ठीक है, ये परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आया और ये यीशु मसीह आज हमारे अंदर वास करता है। ठीक है, ये छोटा मोटा बात नहीं है। आमीन, बोलिए छोटा मोटा बात है। क्या बोला? क्या बात है? तो कितना बड़ा बात है? कितना बड़ा? कितना बड़ा? हालेलुया। ठीक है, जब बहुत बड़ा बात है तो चेहरे में मुस्कुराहट रहना चाहिए, लेकिन है ना? किसका चेहरा बिगड़ना चाहिए? शैतान का। ठीक है, शैतान नहीं चाहता कि हम लोग खुश रहें, और जब हम लोग दुखी हो जाते हैं, दुखी रहते हैं, है ना, उदास हो जाते हैं, तो शैतान को बड़ा मजा आता है। ठीक है, इसीलिए उसको मारने के लिए प्रभु बोला है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। ठीक है, ओके। स्टेज का आशीष क्या है? देखिए स्टेज का आशीष, मत पढ़िए, आप लोग जानते हैं। यह है पहला यूहन्ना उसका 1:12, उसमें क्या कहा गया है? उसमें ऐसा कहा गया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया है। बोलिए, अधिकार दिया गया है। पुराना नियम में किसी ने परमेश्वर को पिता अब्बा नहीं बोला और नहीं बोल सकते थे। बोल सकते थे? अब्बा, पिता नहीं बोलने पाते थे। नए नियम में क्या करते हैं हम लोग? पिता अब्बा बोलते हैं। इसका रिलेशन क्यों ऐसे आया? हालेलुया। पुराना नियम में नहीं बोलने पाते थे, उस समय तो यहोवा 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 परमेश्वर ऐसे बोलते थे, लेकिन नया नियम में हे पिता, हे परमेश्वर, ओह डैडी बोल के बुलाते हैं। कितना अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? पूरा लगता है कि आप उसके बहुत करीब हैं। आमीन, आमीन। हाँ, पढ़िए तो इसको, यशायाह 56 का 5 क्या लिखा है? मैं अपने भवन और अपने शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। देखिए इसमें और गहरा लिखा है यहाँ पर। हम तो पुत्र पुत्र बेटा बेटी बोल रहे हैं, पढ़िए तो ब्रदर क्या लिखा है? मैं अपने भवन और अपने शहरपनाह के भीतर हाँ, उनको ऐसा नाम दूंगा। बोले उसको ऐसा नाम दूंगा। बोले उसको ऐसा नाम दूंगा। कैसा नाम दूंगा? बोले कैसा नाम दूंगा? क्वेश्चन है, बताइए क्या लिखा है वहां पर? जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। जो पुत्र पुत्रियों से कहीं, तो हम लोग तो पुत्र पुत्री जो है वही समझ में आ रहा है ठीक से। इसके ऊपर वाला लेवल दूंगा बोलता है, पता नहीं कैसे होगा। हालेलुया। हाँ, फिर और कुछ चीज क्या बोलता है? लिखा है, पढ़िए देखिए। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा। मैं उनका नाम सदा बनाए नहीं काटूंगा बोलते, नहीं काटूंगा, बना रहेगा बोलते हैं। हमें ठीक है। पहला यूहन्ना 3 का 1 पढ़िए, इसको भी आप लोग जानते हैं। देखो, देखो, सब लोग बोलिए देखो, बाजू वाले को बोलिए देखो, ठीक से देखो। अभी पढ़िए क्या है? पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। बोलिए पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। बोलिए पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पूछिए कैसा प्रेम किया है? आंसर बताइए भैया। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया।
तो कई बार बोलता हम लोग परमेश्वर की संतान है, लेकिन फिर भी मायूसी जाता नहीं है, क्योंकि घुसते नहीं अंदर में घुसते नहीं है। इस सुसमाचार, इस सेवकाई में जो तेज है ना, उसके अंदर घुसते नहीं हम लोग। अभी हाल ही में एक मिरेकल मैं प्रभु का दास का सेवकाई में हम देखे, कैसे तेज है, कैसे निराशा को परमेश्वर आशा में बदलता है। एक मां है जो अपना बेटी को, इतनी बड़ी बेटी को जब पैदा हुई तो लेट्रिन नाली बंद है और पेशाब नाली भी बंद है, टोटल बंद है। जब डॉक्टर के पास में लेके गया तो लेट्रिन का नाली तो उन्होंने खोल दिया, लेकिन पेशाब नाली के लिए वो लोग कुछ ऑपरेट नहीं करने पाए, कुछ नहीं कर सकते, टोटल बंद है। तो साइड में इसको ऑपरेट कर दिए और उसका यूरिनल को एक बैग में डालते थे। ठीक है, कितना दिन ऐसे चलेगा? अब इस मां के लिए, उस बेटी के लिए क्या आशा है? वो बच्ची बड़ी होगी तो उसके लिए क्या आशा है? एक हिसाब से देखने से कोई आशा नहीं, सांसारिक दृष्टिकोण से देखने से कोई आशा नहीं। डॉक्टर लोग फेल हो चुके हैं, अब किसी को कुछ नहीं बोल सकता। किसी ने बताया कि वो प्रभु का दास को, उस भविष्यता को प्रभु माइटली इस्तेमाल कर रहे, बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। वहां आई और वहां से आशीष का तेल और पानी को लेकर गई और उसको इस्तेमाल किया। उसके बाद जो चमत्कार हुआ, उसको ये बहन आके गवाही दे रही है, बता रही है बहन कि मेरी बेटी का स्थिति ऐसा था, ऐसा पैदा हुआ था और उसको ऑपरेशन किया गया, इधर से यूरिनल जा रहा था और हे प्रभु का दास, मैंने अपने बेटी को एक इंजेक्शन दिया। प्रभु दास बोला, कौन सा इंजेक्शन दिया? ये आपका यहां से जो लेके गए थे, क्या तेल और पानी, ओ ये वाला इंजेक्शन है। तो मैं इसको डेली मलती थी, लगाती थी इसको, और ऐसे करते करते जस्ट खत्म हो गया और थोड़ा सा बचा है, फिर भी मैं लगाई। प्रभु तू बड़ा काम कर सकता है बोलकर। एक दिन परमेश्वर ने कहा, आवाज सुनी मैं, अपनी बच्ची को चेक कर, उसको चेक कर। और जब मैं चेक की तो एक जैसे भरा पूरा ऑर्गन होना चाहिए वो सारा उसमें था और सब खुल चुका था। हालेलुया। उनके पास पैसा नहीं था और कुछ इलाज करने के लिए कुछ नहीं था, और ये माँ और बेटी प्रभु के दास के पास ये गवाही देने के लिए जब आए रहते थे, पूरे भीड़ के भीड़ हैं, और वो लोग इतना प्रेम से भर गए और परमेश्वर का काम को ऐसे इतना बड़ा देखे। हम लोग दूसरे देश से आए थे, हैं, उनके पास चिल्लर पैसा था, क्या था और कुछ नहीं था उसके अलावा। वो चिल्लर पैसा सबको प्रभु का दास के पैर में रख देते हैं पूरा। वो सीन देखने लायक, मैं जब देखा इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। और प्रभु के दास बोलते हैं, आप दोनों आइए इधर, क्योंकि अभी और एक ऑपरेशन करना है, इसको निकालना है, इसके लिए पैसा चाहिए, वो तो नहीं है। इलाज प्रभु तो खोल दिया उसको, है ना। अब ये चिल्लर पैसा है प्रभु के दास में डाल दिया। प्रभु का दास बोलता है, आइए इधर, प्रभु मुझे बोल रहा है तुम्हें पैसा देने के लिए, और 50,000 रेंट, यानी कुछ लाखों में होंगे हो सकता है, या तो हजारों की संख्या में, है ना, उसको उसके गिन गिन के दे रहे हैं ऐसे। और दो माँ बेटी ऐसे करके हम रिसीव करते हैं प्रभु बोल के, कुछ नहीं उनको, और रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं। और प्रभु का दास क्या बोलता है मालूम? बोलता है, तुम लोग यहाँ आने से पहले मुझे कमरे में परमेश्वर दिखाया कि एक माँ आएगी, उसके बेटी के साथ ऐसे था, उसको मैंने चंगा किया, और वो लेडी तुम्हारे पैर में चिल्लर रखेगी, उसको 50,000 तुम देना है। ये प्रभु बोला, इसलिए मैं रेडी होकर पॉकेट में डाल के आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसे ये समझ नहीं पाता हूं, इससे पहले कि आप अपना दुख और दर्द को बताएं, परमेश्वर के पास में सॉल्यूशन है, और उसको पहले मालूम होता है। इतना खुला
परमेश्वर जब अपने दासों से बात कर सकता है, नया नियम के सेवकाई में सबसे बात करने का वादा है। हालेलुया, आमीन। आप में से हर एक से परमेश्वर बात करना चाहता है, लेकिन लोगों के पास में समय नहीं है, समय नहीं है। पढ़िए, और ये आशीष हमको क्या आशीष दिया है? दूसरा कुरिन्थी उसका 1 उसका 22 पद, यहां क्या लिखता है? नया नियम के सेवकाई में आपको यहां पर क्या आशीष मिली है? क्यों तेज है, क्या तेज है इस सेवकाई में? जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हाँ, वहां पर मन लिखा है, असल में हृदय होना चाहिए, है ना? तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पवित्र आत्मा का क्या किया है? छाप लगाया है, सील किया है। हाँ, सील क्यों लगाते हैं? हमारे यहाँ पर पोस्ट मास्टर साहब जी है, क्यों लगाते हैं सील? पोस्ट मास्टर जी, हाँ बताइए, खड़े होके बताइए, क्यों सील लगाते हैं आप लोग? हाँ हाँ, मतलब पुख्ता, उसको मत पूछिए क्या पुख्ता चीज है बोल के, है ना? ठीक है, और ताकि उसको कोई ना तोड़े, कोई तोड़ेगा तो इलीगल हो जाएगा, होगा ना? ठीक, तो सील लगाया पवित्र आत्मा, ताकि ये मेरा पुख्ता पक्का बच्चा है। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा देखेगा तो सील लगाएगी, नहीं देखेगा, ठीक है? सील लगा है, तोड़ने की कोशिश करेगा तो इलीगल हो जाएगा वो, फिर सरदूत लोग देह मार मारेंगे। लेकिन क्यों ऐसा होता है? फिर भी कुछ छेड़छाड़ करता है। सिंपल सी बात, ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे, यही प्रॉब्लम है। सील भी लगाया है, बच्चा भी बन गए हैं, ये भी कर दिया है, वो भी कर दिया है, तो प्रतिदिन हम लोग इसको अंगीकार नहीं करते और हमारे आंखों के सामने नहीं रखते। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक, ओके। फिर पढ़िए गलाती 3 का 13 पद पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह साबित है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से क्या किया? छुटकारा दिया। आज देखिए श्राप के विषय में बहुत सारे स्टडीज हैं, है ना? श्राप एक ऐसा चीज है, जब रहता है ना, आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, मारने से भी उसका कुछ भी टस न मस नहीं होता है। मालूम, श्राप उसको बोलते हैं। और परमेश्वर ने हर प्रकार के श्राप से क्या किया है? छुटकारा दिलाया है। मैंने सारा मैटर को क्या किया है? क्लियर किया है। क्यों क्लियर किया है? इसीलिए क्लियर किया है कि तुम और बढ़ो और बहुत करीबी और नजदीकीपन में रहो। हालेलुया। हम लोग जस्ट एक ऐसे स्तर में रहना चाहते हैं और उतने में संतुष्ट रहते हैं कि इसके ऊपर भी कुछ है बोल के हम लोग सोचते नहीं है। ये प्रॉब्लम है। हाँ, अभी हमारे अंदर और एक जो भूख जाग रही है, भूख। मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु इतना दिन संभाला, इतना साल हुए, 15 साल से कई, अभी एक ऐसे लेवल पहुंचा, अभी ये पुराना हो गया। क्या हो गया? कुछ नया होना चाहिए, क्यों इसी होना रहना चाहिए, नया होना चाहिए। और इस साल का वचन क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? नई बातें बताऊंगा, नई बात करूंगा, नया चीज करूंगा। इसलिए आप में अगर नया कुछ होने का डिजायर नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, तो नहीं होगा। ये आपके अंदर का भूख और प्यास के ऊपर में डिपेंड करता है, उसके ऊपर में निर्भर करता है। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते हैं, है कि नहीं, कि जिस तरह से उसको पढ़ने से कितना अट्रैक्टिव लगता है। आप लोग ये मत सोचिए उनके साथ केवल हो सकता था, पूर्ण इसीलिए बोल रहा हूं, उनके साथ हुआ जो उससे ज्यादा नया नियम में होगा। वचन बोलता है नूह परमेश्वर के साथ साथ
चला। मैं सोचता हूं अरे भाई कैसे चला, साथ साथ चला बोलने से कितना बड़ा बात है। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला। मूसा परमेश्वर के साथ में आमना सामना बात करता था। हमें नया नियम में इससे बढ़ के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, हो सकता है, होता इसीलिए नहीं है क्योंकि भूख नहीं है। हाँ, इन सब बातों के लिए दाम चुकाना पड़ेगा। कई बार जैसे हम ये जो उधार जो मिलता है, उधार फ्री है, सब लोग बोले उधार फ्री है। पवित्र आत्मा का दान फ्री है, लेकिन परमेश्वर के साथ एकदम करीबी संबंध जो बनाए रखना ये फ्री नहीं है। समझ में आए? इसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। दाम क्या चुकाएंगे? पहला समय देना पड़ेगा। हालेलुया। ये 5 मिनट रूम में घुसे और फिर 5 मिनट निकले, हालेलुया हालेलुया, हो गया काम खत्म, प्रभु से मुलाकात हो गया। नो, आज इसे ऐसे मुलाकात करने के कारण से मालूम नहीं कि जाना किधर है। मैं डिमांड कर रहा हूं परमेश्वर का, ये प्रभु जाना कहां है? अभी आपको भी प्रार्थना करना है। अभी इतना दूर तक पहुंचे, सीकर को जाना कहां है? बताइए, किधर जाना है? वहां तक लोग बैठ रहे हैं, आज बारिश वजह से कम हुआ, किधर जाना है? क्या करना है? कहां से लाएंगे? बालकनी बनाएंगे? कुछ आ रहा है कि नहीं दिमाग में? हाँ, पास्टर ना सोचवाएं, हमारे हवा पर हालेलुया करके जाओ, कहा है 10 पांच दे दे और भेंट दे दे और कमेंट सर्विस में खाना वाना बना, खा, पेट भर के जा, हालेलुया करते। इसी सवाल को लेके परमेश्वर के पास में रो रहा था, तब ये गाना आया जिसको लिखे है। आप लोगों की जिंदगी में भी कितने प्रकार के सवाल है, क्यों आंसर नहीं मिल रहा है? कितना समय परमेश्वर को देते हैं, कितना देते हैं प्रभु के सामने? ज्यादा तो कुछ लोगों तो सोना, इतना सोना प्रिय, सोइए 8 बजे तक, वेरी गुड, बहुत आशीष करेगा परमेश्वर। कितना बोलने से भी नहीं, नींद को मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा कि नहीं? यीशु मसीह कितना बजे उठता था? भोर को उठता था। चेला लोग पूछते कहां गया बोल के, नहीं मिलते थे। वो प्रार्थना करके आमीन करता था, वो उतर है बोलते थे। हैं? और उसके बाद जब उतर के जाता था, कैसे होता था? हैं? किसी को चंगाई के लाता था तो ऐसे प्रार्थना करता था। हैं? यीशु मसीह, हे पिता परमेश्वर, बड़ा मुश्किल में, बीमारी में पड़ा हुआ है, तो देखिए, ऐसे प्रार्थना करता था। हैं? वैसे करता था। रास्ता में भी किसी के ऊपर परछाई भी गिर गया तो चल, आमीन, हालेलुया। एक जगह दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा था, चेला लोग भागाने की कोशिश की, है ना? आए बोले उसके पास लेकर आए, यीशु के पास, उसका पिताजी लेके आए। आपका चेला लोग को बोला नहीं भागा, तो भगाया पहले यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा। यीशु किसी के नाम से नहीं, दुष्ट आत्मा भाग बोला तो भागा मत, ठीक है? उसको चेला लोग अकेले में पूछते हैं, बोलते हैं ये क्या प्रॉब्लम है, हम लोग भगाए तो नहीं भगा है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? सो बोलेगा। लेकिन उस जगह एक बात बोला है, ऐसे वाला टाइप का, है ना, काइंड लिखा हुआ है, थोड़ा बताना चाहता हूं। ऐसे टाइप का, ऐसे काइंड का बिना फास्टिंग और प्रेयर के साथ में नहीं जाता है। खाली प्रेयर में जाएगा नहीं, फास्टिंग और प्रेयर। तो कुछ चीज जो आपके लाइफ में है जिसको दूर करना है, हटाना है, उसके लिए फास्टिंग और साथ में प्रेयर में तब जाएगा। कुछ काइंड, एक टाइप है, वो जितना भी करने से जाने वाला नहीं है कि नहीं? जाइए प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं उपवास में आना चाहती हूँ, जाइए। लंबा जाते हैं तो पूछ लीजिए कैसे करना है, बताएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लेजी मत बनिए, तेजों में सुसमाचार तेज है। ये तेज इसलिए दिया गया कि तेज हम में से निकले, ठीक है? ये इस तेजों में सुसमाचार में और क्या आशीष है? देखिए रोमियो का 8 का 17,
और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगे वारिस हैं। हाँ, अब क्या है? जब संतान है तो क्या है? वारिस है। सब लोग बोले वारिस हैं। वारिस हैं, संगी वारिस। अंग्रेजी में लिखा है जॉइंट हेयर। ठीक है, जॉइंट अकाउंट किसका किसका है? जॉइंट अकाउंट है, हस्बैंड वाइफ का नहीं है? ठीक है, जॉइंट अकाउंट में 1 लाख रुपया है तो हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड का कितना है, वाइफ का कितना है? 1 लाख रुपया है तो हस्बैंड का कितना है, वाइफ का कितना है? कुछ लोग बोल रहे 50-50। जॉइंट अकाउंट में 50-50 नहीं है। जो गया चेक काट के पूरे ही निकाल लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो जॉइंट हेयर का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह के साथ जॉइंट अकाउंट है तो उसमें होता है वो एयरटेल वाला, जो तेरा है मैं सो। एयरटेल का देता था ऐड, क्या बोलता था? जो तेरा है सो, है कि नहीं? लेकिन यहां बहुत चालू बनते हैं हम लोग, है ना? प्रभु बोलता है, प्रभु जो तेरा है सो मेरा है, जो लेकिन मेरा है सो आपका नहीं है ना? इसीलिए ये मोर पैसा, ये मेरा साड़ी, ये मेरा सोना, ये मेरा चांदी, मेरा ये। प्रभु बोलते खबरदार, जॉइंट अकाउंट में है हम लोग, मालूम है कि नहीं? है ना? इसीलिए वहां लिखा हुआ है, अगर वही उसी को पढ़िए तो लास्ट में। हाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। एक मिनट, तो हम लोग तो जॉइंट है, सबसे बड़ा खुशी होते हैं। तो नीचे में क्या लिखा हुआ है? जब उसके साथ, तो बोलते हैं बोल प्रभु आपके साथ दुख। देखिए जॉइंट अकाउंट में ये भी है क्या? दुख भी है ना? तो इसको नहीं चाहिए, वो कैसे होगा? महिमा लिखा है ना, दुख उठाएंगे तो उसके साथ बोले महिमा। हाँ तो महिमा चाहिए, दुख नहीं चाहिए लोगों को। हेलो, ऐसे क्या? नहीं है कि नहीं? तो परमेश्वर के साथ जब यीशु के साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी, उसके साथ जब जॉइंट में है तो तमाम आशीष जो यीशु के लिए जो है वो सब हमारे लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारे बातों को रख के प्रार्थना नहीं करते। प्रभु आपका वचन ऐसे बोलता है, सो आपका जो है मेरा है, आप भी जब डिमांड करेंगे मैं दूंगा। ऐसे बोल के देखिए, बहेगा। हालेलुया, क्या होगा? बहेगा, बहुत बहेगा। हमें फिर इस चीजों में से कहीं में क्या है? पढ़िए 2 कोरिन्थी 2:14 से लेकर 16 पढ़िए इसको। 2 कोरिन्थी 2:14 से लेकर 16। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हाँ, एक मिनट, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलिए क्यों धन्यवाद हो? आप लोग बोलिए क्यों धन्यवाद हो? क्यों धन्यवाद हो? क्योंकि मसीह में हमें सदा, सब लोग बोलिए सदा, सदा, डेली, हर क्षण, हर पल जय के उत्सव में लिए फिरता है। लिए फिरता है। देखो लिए फिरता है क्या है? लिए फिरता है ना, लिए फिरता है ना? तो उसको मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? जय के उत्सव में मेरा बेटी ऐसे करती है, उसको कहीं पर आप ट्रेडमिट या कुछ मेला में ले जाएंगे, है ना? तो वो क्या करती है, एक ठो जो गाड़ी में घुमाते हैं हुआ, तो उसमें घुमाए 10 रुपया लगा, वो खत्म होगा ना, तो उसके बाद बोलेंगे वो वाला। फिर उसके आगे आप लेके बोला ऊपर वाले घुमाएंगे, उसमें बैठा है 10 रुपया, खत्म होगा ना, अभी उतरेगी तो अभी वो वाला। उसको 100 बैठक में बैठना है। बोलते ऐसे नहीं बैठते बेटा, इसमें बैठोगे, उसमें बैठो, सब में बैठोगे तो नहीं, उसको चाहिए सब में, ठीक है? तो वो जो जिस चीज में है उसमें उसका आनंद लगता है। मतलब यहाँ आनंद, यहाँ से निकला तो और जो आनंद का जगह में पहुंचना, वहां से निकला तो और जो आनंद का जगह में। तो जहां पर जय हुए रहता है युद्ध में, लड़ाई में, वहां पर कितना हिपी पूरे होते रहेगा,
तो परमेश्वर क्या करता है, चलो तो के है घोड़ा में रखो, है यहाँ जय हो रहा है, यहाँ से निकालो, यहाँ से के बाद कहा ले लिए फिरता है, पकड़ के चलो यहाँ जय हो रहा है, यहाँ, क्योंकि तुमको मसीह में जय मिला है और भी डेली, इसलिए डेली आप जय का उत्सव मना सकते हैं और डेली अपने जीवन में आप जय को देख सकते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए कन्फेस कीजिएगा, प्रभु मुझे प्रतिदिन तू जय के उत्सव में लिए चल, प्रभु मैं रेडी हूं। आमेन, ऐसा चाहिएगा। तो ऐसे जब परमेश्वर इतना सारा मैटर सबको क्लियर किया है, ठीक है, अभी विशेष बात बताने जा रहा हूं, इतना सारा मैटर को परमेश्वर जब क्लियर किया है तो हमारे तरफ से है इस सारा आशीष को लेने और बटोरने के लिए और हमारे जीवन से उस तेज को बहने देने के लिए एक काम करना पड़ेगा। एक काम बोला है प्रभु, उसमें से एक ही काम को करते हैं, दो काम को नहीं करते हैं। चलिए पढ़िए मत्ती 7:7, ऐसे बोलिए तो कितना लोग जानते हैं? चलिए पढ़िए इसको जोर से। इसमें 3 काम दिया है, उसमें सब लोग माहिर है 1 नंबर काम में। हाँ पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एकदम माहिर है प्रभु सब। हाँ ठीक, फिर ढूंढो तो तुम पाओगे। हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अभी रुकिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रार्थना खत्म होता है रोटी, कपड़ा और मकान। एक पिक्चर भी बना है, पुराना पिक्चर, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। ये जो मांगो तो दिया जाएगा बोला है, ठीक है, जो चाहिए आप मांगते हैं। आप क्या समझे हैं उसके आगे क्या लिखा है? ढूंढो तो ढूंढो बोला है, तो क्या ढूंढने बोला है? गाड़ी ढूंढने तो गाड़ी को नहीं बोला। अंग्रेजी में सीक लिखा हुआ, सीक, खोजो, ढूंढो, ठीक है। क्या ढूंढे, क्या खोजे? ये जो नॉर्मल विश्वासी से ऊपर लेवल है, जहां जब तक इसको क्लिक नहीं मारेंगे हम, जब तक इस फेज में, जब तक इस सर्कल में नहीं घुसेंगे, ये जो बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस जब हम बोलते हैं प्रभु के दास लोग से परमेश्वर इससे बात करता है, वो कभी नहीं होगा। याद रखिए, कभी नहीं होगा। यहां से चालू होता है दाम चुकाना, है ना। पहला चरण में कुछ बादाम मत चुकाइए, क्यों? उसकी ज्वाइंट अकाउंट है ना, क्या दाम चुकाएंगे उसके लिए? मेरा बच्चा रो रहा है, इसको बोलेगा परमेश्वर। लेकिन दूसरा चरण से दाम चुकाना होता है, और तीसरा चरण जो होता है बहुत आगे है। अरे परमेश्वर इस चीज को चाहता है। पिछले दिनों में प्रभु के पास जो उसके घुटने में प्रार्थना कर रहा था, और अचानक मुझे इतना रोना आया। मैंने वास्तव में प्रार्थना कर रहा हूं, समय गुजर गया। मैं फिर महसूस किया, मैं बताऊंगा उसको कैसे कनेक्ट होते हैं, तो क्या क्या महसूस होता है। इसके साथ अलग आपके साथ हो सकता है थोड़ा सा अलग भी अनुभव, मैं अपना अनुभव को बता रहा हूं। चलिए इसको पहले एक वचन को पढ़िए, भजन संहिता उसका 14 का 2 पद को पढ़िए। भजन संहिता 14 का 2 पद। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। देखिए, या परमेश्वर का कोई खोजी है कि नहीं। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर को कोई समझता है और उसको खोजता है कि नहीं। परमेश्वर ऊपर से क्या करता है, दृष्टि करके देख रहा है कि हम के खोजा था कि नहीं, है कि नहीं। मांगने वाला तो भरमार, उसको मालूम है प्रभु को, खोजने वालों को प्रभु दृष्टि कर रहा है, ठीक है। खोज क्या है, खोज है कि नहीं। आगे नीचे पढ़िए, हेडो पढ़िए इसको। पहला इतिहास 16 का 11 पद। पहला कुरिन्थी यहोवा नहीं, पहला इतिहास। यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। फिर उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके दर्शन के लिए लगातार
अनुसार उसकी क्या करो, खोज करो। और इसी को जब लोग नहीं खोजते हैं तो दिशा नहीं मिलता है। क्योंकि पहला वाला में क्या है, मांगो तो दिया जाएगा। आपने जो चीज मांगा दिया, दिशा कहां, करना क्या है कहां। इस सेकंड लेवल में आना पड़ेगा और इसके लिए समय देना पड़ेगा, इसके लिए वक्त देना पड़ेगा, इसके लिए भूख को मारना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उपस्थिति में उसके पास में आते हैं, समय को व्यतीत करते हैं, तो आप उसके दर्शन को पाएंगे। आमीन। बोल सकते हैं क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। नया नियम में क्या प्रभु के दासों के पास स्वर्गदूत लोग नहीं उतरे बात करने के लिए? नहीं उतरे हैं? आज के युग में क्या परमेश्वर का वादा ये नहीं है क्या, जोएल 2:28 के अनुसार अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सारा प्राणियों पर उंडेलूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी होगी, पूरे स्वप्न देखेंगे। लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ? कहां, कब? वो तो देना चाहता है, लेकिन इधर का खुद का मेहनत नहीं है। इसलिए सरगर्म है इसके लिए, क्योंकि पूरा आपको भी दिशा चाहिए, पूरा कलीसिया को भी दिशा चाहिए। और आप लोगों को प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु, हमारे जितने पास्टर लोग हैं, हमारे जितने दास दासी लोग हैं, प्रभु जब वो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उतर आइए, उनसे बातचीत कीजिए। हमें आज दिनाकरण का मिनिस्ट्री जो इंटरनेशनल लेवल में खड़ा है एकदम दमदम। क्यों? कोई भी चीज ऐसे चीज नहीं किया है बिना परमेश्वर के गाइडेंस में। इसलिए सब पूरा क्या है, फलदायी है। हमें हम लोग को परमेश्वर अनुग्रह से मारते पीटते हुए, गिरते ये होते हुए हम लोग यहाँ पर आए। हर एक बात को जानना चाहिए हम लोग। कई बार प्रभु क्या चाहता है नहीं जानने के कारण से लॉस होता है। अभी प्रोजेक्ट का नाम में हम लोग ये ले गए, बोरिंग मशीन ले गए, खोद दिया 145 फीट तक, दलदल निकला, पानी नहीं निकल रहा है। वो तो खोदा तो लेगा ना पैसा। उधर का बोरिंग को हम लोग देख के खुदवाए, उधर भी बोरिंग है, वो बोरिंग दूसरा है, हमको नहीं मालूम। वो बोरिंग गवर्नमेंट वाला किया है, इतना बड़ा लोहा डाल के, लोहा वाला, उसका मशीन अलग होता है। और हम लोग लिए भाई ये प्लास्टिक वाला। अब खोद दिया वहां से, अब दलदल तो प्रेशर नहीं है, मशीन में निकाल नहीं रहा है, तो भैया हमारा मशीन फंस जाएगा, गाड़ी फंस जाएगा यहाँ पर, अभी नहीं करेंगे हम इसको, बोल रहे हैं। तो रात को गए वहां पर, क्या करें इसको, स्टॉप करें, चलाएं नहीं चलाएं। प्रभु आवाज आना चाहिए, पहले बोला चाहिए ना, नहीं खोद, कुआं खोद बोले। ये चीज हुआ कि नहीं? ये चीज हम लोग को जानना है कैसे। इसीलिए हम भी खोज रहे हैं, प्रभु के दास लोग खोज रहे हैं। सपोर्ट कौन करेगा? आप लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम डिसाइड किए हैं वहां कुआं खोदे। पानी ऊपर में है, एक पत्थर को गिरा है तो 15 फीट में टुप आवाज कर रहा है, लेकिन नीचे तो दलदल है, आप उसको कर नहीं सकते हैं। जाइए बोले उनको, अभी बारिश आ गई, अभी क्या खोदेंगे? कुआं कौन खोदेगा अभी बारिश में? आने वाला सब खुदाएगा, है ना? पानी रहेगा तब ना कुछ हम चालू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? मांगो। कितना दिन तक मांगोगे? खोजना है। हालेलुया। ठीक है। और पढ़िए वचन क्या लिखता है, नीति वचन 8 उसका 17 पद। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। फिर और जो मुझसे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं। एक मिनट। जो मुझे, सब लोग बोले, जो मुझे यत्न से 10 बजे उठकर खोजते हैं उसको मैं बहुत दर्शन दूंगा। बोलिए। है ना? मैं कभी सुबह 6 बजे पहुंचूंगा घर में विश्वासी लोगों के पास, है ना? देखता हूं और उठाऊंगा नहीं, एक बाल्टी पानी डायरेक्ट डाल के फिर उसके बाद बताऊंगा। सच सच बताइए, कौन 8 बजे उठता है, 7 बजे?
आप लोग नहीं उठाएंगे, है ना? ऐसा नहीं होना बाबा। क्या लिखा है, पढ़िए ब्रदर। हाँ। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। हाँ, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उससे भी प्रेम रखने का तात्पर्य क्या होता है ना? चलिए पढ़िए। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। तड़के उठकर मुझे खोजते हैं वो मुझे खोजने 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 के विषय में बोला है ना? तो आप बोल सकते हैं क्या ब्रदर, क्या ऐसे एक्सपीरियंस हो सकता है क्या? प्रभु आके खड़ा होगा क्या मैं देखूंगा? हाँ, कभी कभार हो सकता है, दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसे होता है। जो लोग अन्य भाषा में आप लोग प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जब करेंगे हिंदी में भी कीजिए, सादरी में भी कीजिए, अल्टरनेट कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और उसके साथ में आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, अन्य भाषा में गाना भी गाते होंगे, कुछ आएगा इसे, आप अपने आप को छोड़ दीजिए और समय को मत देखिए। समय इसीलिए सबसे बेस्ट समय है सुबह, है कि नहीं? क्योंकि ऑफिस जाएंगे तो 8 बजे, तो सुबह जल्दी उठिए। चाहे किसी को भी काम करना है सुबह का टाइम पूरा मस्त रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नहीं, नो फोन कॉल्स, कुछ नहीं। आप जब उसके पास में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है? देखिए कैसे ऐसे होगा। ये हमारे साथ होता है कई बार, आप लोग के साथ में भी होगा, पहले भी शेयर किया हूं मैं। जब आप प्रार्थना करेंगे हैं, हम लोग देह, प्राण और आत्मा में है, समझ में आ रहा है ना? शरीर में जो हम कभी कभी महसूस करते हैं, इस बात को हमारे पास एक्चुअली हिंदी में शब्द नहीं है, इसीलिए हम लोग आइए प्रभु की उपस्थिति में आइए, प्रभु की उपस्थिति में आइए बोलते रहते हैं। यहाँ पर उपस्थिति महसूस नहीं किया जाता, एक्चुअली जो महसूस होता है ना, वो पावर महसूस होता है, परमेश्वर का पावर महसूस होता है। समझ में आ रहा है? अभी टाइम नहीं है मेरे पास वचन खोल को बताने के लिए। परमेश्वर का पावर महसूस होता है। कभी ठंडा लग जाता है, कभी कुछ लगता है ना, तो कई बार ऐसे भी लगे पूरा अंकन निकल जाएगा, वो आएगा। समझ में आ रहा है? दैट इज पावर ऑफ गॉड। समझ में आ रहा है? परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर का गुण और परमेश्वर का महिमा एक ही चीज आता है। समझ में आया है? परमेश्वर को बोला प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, बोला, ठीक है? कौन? मूसा है? तो परमेश्वर का इतना अद्भुत काम देख के पेट नहीं भरा था, देखा था कि नहीं देखा था? है? फिर भी बोलता है कुछ चीज तो छूटा है ना? जो एक्चुअली है परमेश्वर, उसको मैं नहीं जानता हूं, मैं जानना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? चिन्ह चमत्कार हुए, कितना बड़ा मिराकल किया आंख के सामने, लाल समुद्र तो बहा के चट्टान से पानी निकला, फिर भी बोलता है परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। और तो कुछ बात है जिसको नहीं जानता हूं। तो परमेश्वर जब बोलता है, चट्टान के बीच में से होकर गुजरता है, तो अपने बड़े नाम का प्रचार करते हुए क्या बोला है ना? प्रचार में क्या लिखा वहां पर? वह परमेश्वर या वह अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, ऐसा है, तैसा है। समझ में आ रहा है? तो जब उसको जो प्रचार किया, उसको आत्मा में देखा एक्चुअली कि परमेश्वर है कैसा, जिसको कि चिन्ह और चमत्कार में दिखाई नहीं दिया। तो चिन्ह और चमत्कार में ये सब दिखाई नहीं देता है, ये अलग बात है। प्रभु को व्यक्तिगत रूप से जानना अलग बात है। और ये चीज कब होता है? जब एकांत में परमेश्वर के साथ में आप रहते हैं। परमेश्वर आप और परमेश्वर जब बीच में रहते हैं, तो वहां पर कोई बीच में बात नहीं करना चाहिए। फोन डिस्टर्ब करता है, बंद कीजिए, उसको स्विच ऑफ करके रखिए। कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आएगा, जो भी आएगा बाद में देखा जाएगा उसको। हालेलुया है? साइलेंट मोड में रखिए, मत उठाइए। जब ऐसे प्रार्थना करेंगे, अंदर में जाएंगे, है ना? तो क्या होता है, प्रार्थना करते करते जब अंदर घुसते जाएंगे, मैं कई बार महसूस किया हूं कि मेरा आत्मा इस शरीर को छोड़ रहा है और अभी जमीन से क्या हो रहा है? उठ रहा है। हालेलुया है ना? उठ रहा है और आप खो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा है कि आप शरीर में से निकल गए हैं कि निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? ये सब चीज को पवित्र आत्मा देखता है, करता है। इसीलिए कोई डरने और घबराने की बात नहीं, इसमें खो जाएंगे आप, है ना? और उसके बाद जब आप उसके साथ में आमना सामना होगा, मैं अभी देखने का बात नहीं कर रहा हूं, ये आत्मा के साथ में जब आमना सामना होगा, तो और एक चीज होगा, जो लेवल चला जाता है आपका खोजने के ऊपर। क्या है? खटखटाओ। क्या बोला है? खटखटाओ तो खोला जाएगा।
कुछ चीज खोलते हैं तो अंदर का चीज दिखता है। समझ में आ रहा है? तो इसको खोला। तो वास्तविक रूप में नॉर्मली किसी घर में जाते हैं तो खटखट करेंगे तो ये आवाज होता है, लेकिन ये जो खोलना है प्रार्थना में आत्मिक हिसाब से, इसमें आवाज नहीं होता है और इसमें आवाज करना नहीं है। इसमें खटखटाने को, साइलेंट रहने को खटखटाना बोला जाता है। हालेलुया। साइलेंट रहने को खटखटाना बोलना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक जब आप प्रार्थना करेंगे और आपका स्तर जब चला जाएगा थर्ड वाला में, तो धीरे धीरे जो ऑटोमेटिक जो प्रार्थना जो आप कुछ बोल रहे थे है ना, ऑटोमेटिक मन नहीं करेगा बोलने के लिए, वो धीरे जाएगा, ऑटो मन ही करेगा, होगा नहीं। क्यों? अभी वो आया है सामने, अभी खुलेगा, कुछ दिखेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी को होता है दाम चुकाना। ये 5 मिनट का खेला और गेम नहीं है, ये आधा घंटा का गेम नहीं है, ये घंटों का बात नहीं है, ये बस है और चलता है। और जब चलेगा तो जैसे डॉक्टर डी.जी. दिनकरन और बड़े बड़े प्रभु का दास लोग जो बोलते हैं, ये प्रभु का दास बता रहा था, मैं तो हैरान हो गया, होता है ना, सिंगल स्ट्रोक घुसता था। इज अ माइटी प्रॉफिट ऑफ गॉड। 20 घंटा, 20 घंटा के बाद जब निकलेंगे, प्रेज द लॉर्ड, तो बात कुछ और रहेगा। क्या प्रॉब्लम है आपका? आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ये है और आपका पासवर्ड है, ऐसे बोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहीं उठ के यह वचन बोलता है, पढ़िए उसको, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी, उसको 2 अध्याय निकालिए। दो अध्याय 9 पद से आगे पढ़िए। जिसको खोजने और खटखटाने का अंदाज में इस वचन को लीजिए, पढ़िए, पढ़िए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो जब इस लेवल में घुसेंगे, जो चीज खुला नहीं, आंख ने नहीं देखी, आपकी चित्त में नहीं चढ़ा है, आपके हृदय में नहीं आया है, ना आप सोचे हैं, कल्पना किए हैं, वो बात खुलेगी। जो परमेश्वर तैयार किया है वो दिखाई देगी सामने। फिर ये कैसे होता है? नीचे उसका आंसर दिया हुआ, पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। तो क्या लिखा वहां पर? आत्मा सब बातें, यानी परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता। कौन जानता है? आत्मा। इसलिए प्रार्थना कैसे होना चाहिए? आत्मा, शरीर से कोई लाभ नहीं। आप कहीं ना कहीं शुरुआत कीजिए इसके लिए। परमेश्वर जब नए नियम का सेवकाई में सारा मैटर को क्लियर कर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी आशीष हमको दी है, सब कुछ सेटल कर दिया है, उसमें एक काम चाहिए। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और अनुवाद आया उसका, हर एक बात बोला, मैं रो रो के उसका अनुवाद आ रहा था, बोल रहा था, बेटा मुझे कोई नहीं खोजता है। मैं इतना रोया, कोई खोजता नहीं है। मैं बोला प्रभु मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये देखना है। प्रभु बोला एक बात कि बोला खोज, दिखाऊंगा, दूंगा, लेकिन खोज, ये एक दिन का खेला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मैं जान दिया, अपने बेटे को बलिदान किया, लेकिन खोजते नहीं, लोग मांगते रहते हैं, न खटखटाते हैं। ये 2 स्तर का चीज को कोई करता नहीं है। इसीलिए आज से अब देखिए, ऐसे बातें बार बार कलीसिया में आ रही है ना, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग प्रार्थना को बोलने से पता नहीं क्या हो जाता है कुछ लोगों का, है ना। ये मांगना होना सबको वो है, देगा प्रभु, ज्वाइंट अकाउंट है, मिलेगा, उसके लिए चिंता मत कीजिए। लेकिन और कुछ चीज है जो परमेश्वर आपसे और हमसे आशा करती है। हालेलुया। आइए सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। इसके लिए एक भूख होना चाहिए,
और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर भूख नहीं है इस चीज़ के लिए